हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग ट्रेड के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कौन सी स्टॉक में कौन सी लोकेशन में क्या सिनारियो बन रहा है जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इससे पहले वाले जो अगले वीक में जो हमने वीडियो बनाया था, जो 4 या 5 स्टॉक के बारे में बात की थी, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें क्या बना हुआ। यानी अगले वीक में जो स्टॉक के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो उसमें अगले इस वीक में क्या बना। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उस स्टॉक में जैसे उन लोगों ने बोला था कि उस टाइप का कुछ सिनेरियो बना या नहीं बना, या बना तो प्राइस किस तरफ गया, कितना दूर तक गया, उस चीज़ को देखिए। जैसे हम देखेंगे अगले वीक में हम जो स्टॉक के बारे में बात करी थी, इस वीक में उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तभी जाके जगह स्टॉक के बारे में मैंने रिकमेंडेशन दे दी और उसके बारे में बात ही नहीं की, या रिकमेंडेशन मतलब क्या, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, चर्चा की, बात की, सीखने की कोशिश की। उसी तरह अगर देखना पड़ेगा ना उसमें एक्चुअल हुआ क्या, ठीक है। हम भी बात करेंगे आज पहले वाले वीडियो में जो स्टॉक के बारे में बात की। उससे पहले देख लेते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स निफ्टी काफ़ी हद तक अच्छी खासी बुल रन होने के बाद प्राइस यहाँ पे पॉज ले रही है, यानी रुक रही है। या जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेगा तो दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो दिख रहा है। मगर काफ़ी हद तक प्राइस ने एक स्विंग हाई बना के फिर प्राइस नीचे आया, यानी यहाँ पे जो स्विंग लो था इसको ब्रेक किया। तो स्विंग लो को ब्रेक करना यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर का एक पहला कदम होता है, ठीक है। हायर हाई बनने से जैसे एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही लोअर लो बनने से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों निफ्टी में, तो करीब इस तरह का सिनेरियो बना, जहाँ पे अगर देखते हैं कि इस लेवल पे प्राइस का नेगेटिव पार्ट है एक, यानी जो सपोर्ट था फिलहाल वहाँ पे वो रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है, प्राइस रुक रहा है। 4 दिनों से प्राइस उसी लेवल पे घूम रहा है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं कि एक करीब ट्रेंड लाइन के करीब आ रहा है, यानी यहाँ पे 1 2 3 फॉर्मेशन बन रहा है, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बन रहा है और सपोर्ट कम रेसिस्टेंस वो भी बन रहा है। तो इस एरिया में ट्रेडर को या एक अच्छे इन्वेस्टर को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस का क्या रिएक्शन बन रहा है, उस हिसाब से मेरा पोजीशन रहेगा। अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इससे नीचे जाता है, इस ग्रीन कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है या कोई भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है, तो हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लग रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए, आप अपने हिसाब से इसको चर्चा कीजिए। हम जो वीडियो पेश कर रहे हैं, मैं जो वीडियो फिलहाल पेश कर रहा हूँ, वो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस एक्शन को। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। निफ्टी में करीब इसी तरह का सिनेरियो बना। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मैं इसको डिलीट करता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम से पहले आता है। मैं मंथली क्यों जाता हूँ, इसको पहले क्लियर करता हूँ। क्योंकि प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली, यानी आप 3 महीने का भी कैंडल पकड़ के चल ही सकते हो, मंथली, वीकली, डेली, उस हिसाब से। अगर मंथली में कोई अच्छा कैंडल बना, यानी इसका मतलब प्राइस में यानी बाइंग बहुत ज़्यादा हुई, यानी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगले वाले दिनों में प्राइस ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिव अच्छा कैंडल बना, तो प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी शो करता है। तो उसका एंट्री हम कहाँ ढूंढेंगे? अगर मंथली में बन रहा है तो हम वीकली में उसका सिनेरियो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम डेली में एंट्री लेंगे। इसलिए मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद लगातार 4 कैंडल ग्रीन देने के बाद अभी भी प्राइस थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, यानी आप अगर कह सकते हैं वेब 3 के हिसाब से, तो प्राइस अभी फिलहाल पुल बैक ले रहा है, ठीक है। मंथली टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट था, उस लेवल से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यानी नीचे आने के बाद प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे प्राइस ने एक एम पैटर्न टाइप फॉर्मेशन बनाया जो एक नेगेटिव पैटर्न है। देखिए हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बुलिश बियरिश एनगल्फिंग बना, सिंगल कैंडल हिसाब से बोलिए तो मारुबुजू टाइप बना बियरिश, तभी जाके प्राइस में नेगेटिव स्ट्रक्चर बनी कि प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, नीचे भी आया। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए और लो टाइम फ्रेम में उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि कहाँ पे मैं बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ढूंढ सकता हूँ। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मैं उसको भी बोलूँगा, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कम से कम आप डेली का जो कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है उसको फॉलो कीजिए। उसमें अगर पोटेंशियल है तब भी जाके अगले दिन में उसमें बाइंग या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में करीब एक इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेलिंग आने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई भी एक भी कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बना। डोजी टाइप बनते बनते ऊपर गया है और यहाँ पे काफ़ी 3 से 4 दिनों से यहाँ पे रुका हुआ है प्राइस। अगर हम देखते हैं जो नॉर्मल सिनेरियो, जो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस है, जो ये इलाका है और इस लेवल पे है, जो इसी लेवल पे प्राइस ने रुका हुआ है। तो अभी फ़िलहाल दिवाली है, तो दिवाली के टाइम में क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया कि 10 से 9 टाइम्स प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी गैप अप ओपन होता है और उसी दिन साइड जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है खास करके। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तब भी प्राइस को देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे एक साइडवेज जोन बना रहा है, तो इसमें आप नज़र दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। ठीक है, ये कोई मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूँ, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस वीक में कौन से स्टॉक में ये अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं बाई वाला। ठीक है, इससे